दोस्तों, दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और हमें लग भी रहा है कि हो रहा है। और इसके साथ क्या ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट सिस्टम भी चेंज होने वाला है? हमें लगता है होने वाला है। कब से जी? 1 जुलाई 2026 से। हाँ जी दोस्तों, इस वक्त अगर आपने पॉइंट बेस्ड पीआर लेनी है तो आपको पता है कि 189, 190 और 491 वीज़ा डाल के आपको मिलती है। इसके लिए आपको 65 पॉइंट चाहिए होते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, सीटें कम हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट परेशान है कि हम इतने लोगों को पीआर नहीं दे सकते, इनको हम क्या करें। इसको लेके वो पॉइंट सिस्टम चेंज करने वाले हैं। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में 3 मेजर पार्टीज़ हैं, लिबरल, लेबर और वन नेशन। दोस्तों, पहले लड़ाई जो होती थी लेबर और लिबरल में होती थी, पर जो तीसरी पार्टी है वन नेशन, उसकी जो हेड है वो है पॉलीन हैंसन, जिनका मेन नारा है कि ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन कम होनी चाहिए। उनका जो वोट बैंक है वो बढ़ रहा है, जिसको लेके करंट सरकार लेबर गवर्नमेंट परेशान है और लिबरल गवर्नमेंट का बहुत सारा वोट बैंक उनकी तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग बोल रहे हैं कि माइग्रेशन कम होनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया बिना माइग्रेशन के नहीं चल सकता, पर जो अमेरिका में हुआ है वो शायद ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है। सो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एज ए एविडेंस हम आपको दिखा रहे हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियन जो हैं वो न्यूज़ रूम में आके बोल रहे हैं कि हमें स्किल्ड माइग्रेशन का पॉइंट सिस्टम चेंज करना चाहिए। जो नया पॉइंट सिस्टम आएगा उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा जी? जिनकी एज कम है और जो हाई सैलरी पे जॉब कर रहे हैं और जिनके पार्टनर जो हैं वो एजुकेटेड और स्किल्ड हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? जिनके हस्बैंड मतलब पति परमेश्वर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। आपको पता है ज़्यादातर ये जो वर्ग है ये आता है पंजाब से या हरियाणा से। सो दोस्तों, चिंता की यहाँ पे बात है, अगर आपके हस्बैंड के पास या वाइफ के पास स्किल असेसमेंट नहीं है, 6 ईच या हाई इंग्लिश नहीं है, आपको बहुत बड़ा घाटा पड़ने वाला है आने वाले टाइम पे। एज ए प्रूफ हमने स्क्रीन पे अलग अलग एविडेंस डाल दिए हैं, आप उनको ध्यान से पढ़ें कि कौन कौन से पॉइंट ऊपर जाने वाले हैं, किन किन चीज़ों के पॉइंट नीचे जाने वाले हैं। आपको पता है कि अगर आप पीआर लेनी है तो आपके एज के पॉइंट होते हैं, स्टडी के पॉइंट होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट होते हैं, और एक नई जो कड़ी जुड़ रही है वो है हाई सैलरी वर्क एक्सपीरियंस, उसके भी अभी आपको पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद नाटी के पॉइंट होते हैं, आपके पार्टनर के पॉइंट होते हैं। सो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा अगर आपने आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया की पीआर लेनी है और अगर पॉइंट सिस्टम चेंज होता है, जिसके कि चांसेस चेंज होने के बहुत हाई हैं। सो दोस्तों, एक बात यहाँ पे समझने वाली है, बोतल नई पर शराब पुरानी ही होगी। इसका मतलब क्या है? जो ऑक्यूपेशंस डिमांड में होंगे वो कंस्ट्रक्शन के, टीचिंग के और हेल्थ केयर के ही होंगे। सो दोस्तों, आपको ये पीनी कैसी है, कब पीनी है और कहाँ पीनी है, इसका ज्ञान होना चाहिए, ताकि इसको पीने के बाद आप इसका मजा लें, ना कि आप कहीं पे गिरे हुए पाए जाएं। सो दोस्तों, ओवरऑल बात समझने वाली ये है कि समय से पहले अगर आपको हम ये खबर दे रहे हैं तो आपको चिंतित नहीं होना, आपको प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग कौन करता है? या तो आप लोग बहुत समझदार हो, आपके पास नॉलेज हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, या आपको हमारे जैसे सलाहकारों के पास आना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया में रहते ही हो गए हैं 26 साल, एज ए माइग्रेशन एजेंट काम करते हो गए नियरली 19 साल प्लस। सो जो ज्ञान हमारे पास ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स का है, जो ज्ञान हमारे पास पिछले 20 साल का पॉइंट सिस्टम चेंज होने का है, जो ज्ञान हमारे पास ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी को लेके है, वो शायद ही आपको किसी और में आसानी से मिलेगा। सो दोस्तों, पॉइंट सिस्टम को समझने की कोशिश करो। डिटेल जानकारी के लिए आप बाजवा इमिग्रेशन के 19 साल के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें मिलने के लिए हमारी वेबसाइट या फ़ोन नंबर के थ्रू हमें संपर्क करें। और सुनामी आने से पहले, भूचाल आने से पहले अपना सही
बंदोबस्त कर लें ताकि आपको पीआर आसानी से मिले। और एक चीज़ और समझने वाली है, आने वाले समय में एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीज़ों का कोटा बढ़ेगा और कम किन का होगा, शायद स्किल्ड माइग्रेशन का, जिसमें सबसे ज़्यादा कोटा कम होने की उम्मीद है 189 की, पर स्टेट स्पॉन्सर जो कोटा उसकी बढ़ने की उम्मीद है। सो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे डिस्कशन इस छोटी सी वीडियो में करनी बहुत मुश्किल है। धन्यवाद फ्रॉम जुझार बाजवा, फ्रॉम बाजवा इमिग्रेशन, मेलबर्न।